सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री रामानुजाचार्य बड़े विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आलवंदार यमुनाचार्य की परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुदुर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया और इन्होंने कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाला करते थे। इसलिए गुरुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे, यहाँ तक कि वे इनके प्राण लेने तक को उतारू हो गए। उन्होंने रामानुज के सहाध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट रामानुज को काशी यात्रा के बहाने किसी घने जंगल में ले जाकर वही उनका काम तमाम कर दे। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याध और उसकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिनके बल से इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया। जब महात्मा आलवंदार मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवा भेजा, परंतु रामानुज के श्री रंगम पहुंचने के पहले ही आलवंदार यमुनाचार्य भगवान नारायण के धाम में पहुंच चुके थे। रामानुज ने देखा कि श्री यमुनाचार्य के हाथ की 3 उंगलियां मोड़ी हुई हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका। रामानुज तुरंत ताड़ गए कि यह संकेत मेरे लिए है। उन्होंने यह जान लिया कि श्री यमुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और आलवंदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने आलवंदार के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे आपकी आज्ञा सिरोधारी है। मैं इन तीनों ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। रामानुज के यह कहते ही आलवंदार की 3 उंगलियां सीधी हो गई। इसके बाद श्री रामानुज ने आलवंदार के प्रधान शिष्य पेरिनाम्बी से विधिपूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए। रामानुज गृहस्थ थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थ का परित्याग कर दिया और श्रीरंगम जाकर यतिराज नाम सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। इधर इनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे भी सन्यास लेकर श्री रामानुज को की सेवा करने के लिए श्रीरंगम चले गए। उन्होंने अपना सन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। आचार्य रामानुज दया में भगवान बुद्ध के समान, प्रेम और सहिष्णुता में ईसा मसीह के प्रतियोगी, शरणागति में आलवारों के अनुयायी और प्रचार कार्य में सेंट जॉन के समान उत्साही थे। उन्होंने तिरुकोटियूर के महात्मा नाम्बी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा ली थी। नाम्बी ने मंत्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुज ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र कर मंदिर के शिखर पर खड़े होकर सब लोगों को वह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुज की इस धृष्टता का हाल सुना, तब वे इन पर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। श्री रामानुज ने इस पर बड़े विनय पूर्वक कहा कि भगवान, यदि इस महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं, तो मुझे नरक भोगने में आनंद ही मिलेगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज ने अपनी समदर्शिता और उदारता का परिचय दिया। रामानुज ने
आलवंदार की आज्ञा के अनुसार आलवारों के दिव्य प्रबंधम का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें आलवंदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने उन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने आलवारों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवृत्ति का श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। यह ग्रंथ पहल कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्य का नाम कुरुतालवार कुरेश था। कुरुतालवार के पराशर और पिल्लन नाम के 2 पुत्र थे। रामानुज ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की टीका लिखवाई और पिल्लन से दिव्य प्रबंधम की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने आलवंदार की तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया। उन दिनों श्री रंगम पर चोल देश के राजा कुलोतुंग का अधिकार था। वे बड़े कट्टर शैव थे। इन्होंने श्री रंग जी के मंदिर पर एक ध्वजा टंगवा दी थी जिस पर लिखा था, शिवात परम नास्ति, शिव से बढ़कर कोई नहीं है। जो कोई इसका विरोध करता उसके प्राणों पर बनती थी। कुलोतुंग ने रामानुज के शिष्य कुरुतालवार को बहुत पीड़ा दी। इस समय आचार्य रामानुज मैसूर राज्य के सालग्राम नामक स्थान में रहने लगे थे। वहाँ के राजा भिट्टीदेव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहाँ 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की। सन 1011 में उन्हें नमल्ले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर पुनः नए ढंग से निर्माण करवाया। वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। रामानुज अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहाँ से ले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। राजा कुलोतुंग का देहांत हो जाने पर आचार्य रामानुज श्रीरंगम चले आए। वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नमलवार और दूसरे आलवार संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई और उनके नाम से कई उत्सव भी जारी किए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंद राज पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों की भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य रामानुज के 74 शिष्य थे जो सब के सब संत हुए। उन्होंने कुरुतालवार के पुत्र महात्मा पिल्लोकाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में इस असार संसार को त्याग दिया। रामानुज के सिद्धांत के अनुसार भगवान ही पुरुषोत्तम है। वही प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप में विद्यमान है। वे जगत के नियंता, शेषी एवं स्वामी हैं और जीव उनका नियम्य शेष तथा सेवक है। अपने वैष्टि अहंकार को सर्वथा मिटाकर भगवान की सर्वतोभावेन शरण ग्रहण करना ही जीव का परम पुरुषार्थ है। भगवान नारायण ही सत्य हैं। उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित्त है और यह जगत उनके आनंद का विलास है। रज्जु में सर्प की भांति असत नहीं है। भगवान लक्ष्मी नारायण जगत के माता पिता और जीव उनकी संतान हैं। माता पिता का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना ही संतान का धर्म है। वाणी से भगवान नारायण के नाम का ही उच्चारण करना चाहिए और मन वाणी शरीर से उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति पर बहुत जोर दिया है। न्यास विद्या ही वह प्रपत्ति है। अनुकूल्य का संकल्प और प्रतिकूल्य का वर्जन प्रपत्ति है।
भगवान में आत्मसमर्पण करना प्रवृत्ति है। सब प्रकार से भगवान के शरण हो जाना प्रवृत्ति का लक्षण है। नारायण विभु है, भूमा है। उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने से जीव को शांति मिलती है। उनके प्रसन्न होने पर मुक्ति मिल सकती है। उन्हें सर्वस्व निवेदन करना होगा। सब विषयों को त्याग कर उनकी शरण लेनी होगी। हे पूर्ण काम, सत्य संकल्प, पर ब्रह्म स्वरूप पुरुषोत्तम, हे महान ऐश्वर्य से युक्त श्रीमन नारायण, हे वैकुंठनाथ, आप अपार करुणा, सुशीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौंदर्य आदि गुणों के महासागर हैं। छोटे बड़े का विचार न करके सामान्यतः सभी लोगों को आप शरण देते हैं। प्रणत जनों की पीड़ा हर लेते हैं। शरणागतों के लिए तो आप वत्सलता की समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतों की यथार्थता का ज्ञान रखते हैं। संपूर्ण चराचर भूतों, सारे नियमों एवं समस्त जड़ चेतन वस्तुओं के आप अवयवी हैं। वे सभी आपके अवयव हैं। आप समस्त संसार के आधार हैं। अखिल जगत तथा हम सभी लोगों के स्वामी हैं। आपकी कामनाएं पूर्ण और आपका संकल्प सच्चा है। आप समस्त प्रपंच से इतर और विलक्षण हैं। याचकों के लिए आप तो कल्प वृक्ष हैं। विपत्ति में पड़े हुए लोगों के सहायक हैं। ऐसी महिमा वाले तथा आश्रयहीनों को आश्रय देने वाले हे श्रीमन नारायण, मैं आपके चरणारविंद युगल की शरण में आता हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरे लिए कहीं भी शरण नहीं है। हे प्रभु, मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बंधु, मित्र, गुरु, सब रत्न, धन, धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अक्षर सहित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर समस्त ब्रह्मांड को आक्रांत करने वाले आपके दोनों चरणों की शरण में आया हूँ। हे भगवान, मन, वाणी और शरीर के द्वारा अनादिकाल से अनेकों न करने योग्य कर्मों का करना, करने योग्य कर्मों को न करना, भगवान का अपराध, भगवत भक्तों का अपराध तथा और भी जो अक्षम्य अनाचार रूप नाना प्रकार के अनंत अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध बन चुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापों को तथा जिन्हें मैं कर चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करने वाला हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिए। आत्मा और सारे संसार के विषय में जो मुझे अनादिकाल से विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयों में जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने वाला है, वह सबका सब आप क्षमा कर दें। मैंने अनादि कर्मों के प्रवाह में जो चली जा रही है, जो मुझसे भगवान के स्वरूप को छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञान की जननी, अपने विषय में भोग्य बुद्धि को उत्पन्न करने वाली और देह इंद्रिय भोग्य तथा सूक्ष्म रूप से स्थित रहने वाली है, उस देवी त्रिगुणमयी माया से मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ, आपके शरण में आया हूँ। इस प्रकार रट लगाने वाले मुझ दीन का आप उद्धार कर दीजिए। यह श्री रामानुजाचार्य की प्रकृति स्वरूप भगवत प्रार्थना है। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।